तो चलिए इसे 2 और उदाहरणों पर अभ्यास करते हैं। मैं उस सूत्र को फिर से लिख रहा हूं जिसे हम प्राप्त करने का प्रयास करेंगे आज इस पाठ में मुख्य सूत्र। तो चलिए ऐसी एक श्रृंखला लेते हैं, एक माइनस कुछ ऐसा। समस्या सबसे पहले माइनस के साथ है क्योंकि यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, तो हम जानते हैं कि इससे कैसे निपटना है। और दूसरी बात यह है कि यहाँ और यहाँ एक जैसा नहीं है, यहाँ 2n-2 है और यहाँ 4n-11 है। हम इस तरह काम करते हैं। मैं अंदर जो कुछ भी है उसे फिर से लिख रहा हूँ। मैं तुरंत उस माइनस के साथ उसी तरह काम कर रहा हूँ जैसे मैंने पिछले उदाहरण में किया था कि मैं उस माइनस को ऊपर फेंक रहा हूँ, तो मैंने तुरंत व्यवस्थित कर लिया। मैं इसे उस शक्ति तक बढ़ाता हूँ जो यहाँ है, उस अभिव्यक्ति तक जो यहाँ है। अगर यहाँ 2n-2 है तो मैं यहाँ 2n-2 लिखता हूँ। मैं एक और ऐसा बड़ा वर्ग कोष्ठक बनाता हूँ। मैं यहाँ एक अंश रेखा बनाता हूँ। नीचे उस रेखा के नीचे मैं वही लिख रहा हूँ जो मैंने यहाँ लिखा था और ऊपर वह जो पहले था यानी 4n+11। और अब मुझे पता है कि यह सब अंदर e-3 की ओर जाता है, यहाँ उस वर्ग कोष्ठक के अंदर, और मुझे इसे किनारे पर गिनना होगा, तो मैं गिन रहा हूँ। e अनंत की ओर जाता है। मैं सबसे बड़ी शक्तियों को कोष्ठक के सामने खींच रहा हूँ। मेरे पास 4/2 बचा है यानी 2। आप सहमत होंगे, है ना? तो यह पता चला कि इस बार यह 2 की ओर जाता है, तो हमारा परिणाम e-3 होगा क्योंकि अंदर का भाग इस सूत्र के अनुसार e-3 की ओर जाता है। और किस शक्ति तक? दूसरे की ओर, क्योंकि पता चला कि यह घातांक अभी भी दूसरे की ओर जा रहा है। -3 गुना 2 -6 है यानी e से -6। सही है ना? आसान है, बस यहाँ कुछ कदम उठाने होंगे। यह, बाद में कोष्ठक, बाद में यह और यहाँ क्या हुआ इसे याद रखना। लेकिन बाद में यह आसान और सहज रूप से समझ में आता है कि क्या किया जा रहा है। मान लीजिए हमारे पास एक अनुक्रम है। यहाँ कभी कभी कुछ आश्चर्य होते हैं। यहाँ एक आश्चर्य होगा। प्लस है, सब कुछ है, सिर्फ यहाँ और यहाँ मेल नहीं खाता। तो मैं पुराने तरीके से करता हूँ। देखो, मैंने इसे तुरंत लिख दिया। मैं इसे उस शक्ति तक बढ़ाता हूँ जो यहाँ है। यहाँ n वर्ग था, मैं इसे n वर्ग तक बढ़ाता हूँ। मैं एक वर्गाकार कोष्ठक बनाता हूँ। नीचे हर में मैं जोड़ता हूँ, यहाँ इस घातांक में, इस घातांक के हर में, हाँ, मैं वही जोड़ता हूँ जो मैंने यहाँ जोड़ा था, यानी n वर्ग। और ऊपर वह जो पहले था, यानी n-1। अब मैं इसे साइड में गिन रहा हूँ। सीमा, याद रखें, यहाँ औपचारिकता बनाए रखें। इसे मार्जिन पर स्क्रिबल की तरह न करें, बिना सीमा के या कुछ और। बस प्रोफेसर को अच्छी तरह से सीमा लिखें। यह कार्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी है, इस सीमा की गणना करना। आप इसे अपने सिर में या मार्जिन पर या किसी अन्य शीट पर नहीं कर सकते। सामान्य रूप से किनारे पर इस अभिव्यक्ति की सीमा लिखें। ऊपर n कोष्ठक के बाहर खींचते हैं और अब एक आश्चर्य होगा क्योंकि यह 0 की ओर जाता है। क्या हम सहमत हैं? n और n वर्ग रद्द हो जाते हैं, सिवाय इसके कि n वर्ग आंशिक रूप से, क्योंकि यहाँ नीचे n रहेगा, यानी 1/n रहेगा। जैसे ही n अनंत की ओर जाता है, 1/अनंत यानी 0। हमने इसे पहले पाठ में किया था, ऐसी हरकतें, यानी यह इस बार 0 की ओर जाता है। तो हमारा नतीजा क्या होगा? e⁻7 तो अंदर e⁻7 की ओर जाएगा, इस सूत्र के अनुसार। अंदर वर्गाकार कोष्ठक में e⁻7 और 0। e⁻7 और 0, e⁻0 है क्योंकि 7 गुना 0 0 होता है और e⁻0 1 होता है। ऐसा भी हो सकता है, क्यों नहीं?